जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, हम जो एक सोचते हैं ना, अरे आज तो बाल बाल बच गए, आज ये काम गलत हो जाता, एंड मौके पे मैंने सही कर दिया, आज यहाँ ये टाइमलाइन थी, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी मैं काम पूरा कर पाऊंगी इस टाइम तक, पर हो गया। और हम ये भूल जाते हैं कि ये कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है, कोई एक शक्ति है जो हमें एंड मोमेंट पे हर बार बचा लेती है। हमारी टाइमलाइंस रहते हुए हमारे काम हो जाते हैं, और इन सब चीज़ों का हम न जाने जब से पैदा हुए हैं शुक्राना करते ही नहीं हैं, क्योंकि हम इन्हें महज एक कोइंसिडेंस मान लेते हैं। संगत जी, 2022 में मैं किसी एक लो फेज़ से गुज़र रही थी, और मुझे ध्यान है कि न जाने क्यों मेरे मन में आया कि बंगला साहिब गुरुद्वारा नहीं देखा आज तक, चलते हैं देखने के लिए। और संगत जी, मेट्रो से मैं जाती हूँ, कार से नहीं जाते हम लोग, मेट्रो से जाते हैं और वहाँ पर राजीव चौक पर उतरते हैं। फिर किसी से पूछते हैं कि बंगला साहिब गुरुद्वारा यहाँ से कितनी दूर पे है, ऑटो करके जाना होगा। वो कहते नहीं नहीं, पास में है, पैदल चले जाना। पूछते हैं किस रास्ते, ये रास्ता है। मुझे आज भी ध्यान है, वहाँ सबसे पहले प्राचीन शिव मंदिर रास्ते में पड़ा, हम उसमें गए और वहाँ पर बहुत बड़ी पूजा शिव जी की हो रही थी, बहुत सारे मंत्र वहाँ पर हो रहे थे और हमने वो अटेंड की। उसके बाद फिर आगे चलते हैं पैदल, फिर एक गणेश जी का मंदिर आता है बहुत बड़ा सा, वो भी हम गए। उसके बाद जो हनुमान मंदिर है, वो मैं पता नहीं कितनी बार मैं वहाँ से गुजरी हूँ, पर मैं कभी अंदर नहीं गई। उस पर्टिकुलर डे मैं हनुमान मंदिर में दर्शन करके आई। उसके बाद बंगला साहिब गुरुद्वारा गए। हम शिव भक्त हैं, क्यों मैं गुरुद्वारा गई। 2018 में मैं अमृतसर गई, हरमिंदर साहब। उसके बाद 2019 में फिर से गई, और आज भी न जाने क्यों बार बार इच्छा होती है। ये सब कोइंसिडेंस नहीं था, गुरुजी कहीं ना कहीं एक प्लान बना रहे थे, एक रूट बना रहे थे मेरे लिए कि मैं उन तक पहुंचूं। बड़े मंदिर में सब है ना, गुरु नानक देव जी की फ़ोटो है, शिव जी की मूर्ति है। तो ऐसे ही जब मैंने देखा, अब सोचती हूँ, तो तब भी सोचिए संगत जी, मैं शिव मंदिर जाती हूँ, गणेश जी जाती हूँ, फिर हनुमान मंदिर जाती हूँ, और सब सब शिव परिवार ही तो है। हनुमान जी भी 11वां अवतार है, रुद्र अवतार शिव जी का। तो कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है। एक बार एक अंकल गुरु जी के दर्शन के लिए जलंधर आ रहे थे फ्लाइट के थ्रू, बहुत फॉग था, तो नीचे उतरने ही नहीं दिया जा रहा था किसी भी फ्लाइट को, ऊपर ही बहुत टाइम तक घूम रहे थे। अचानक से नीचे से एक आवाज़ आती है, जो भी उनका रडार सिस्टम होता है, कि एक रूट खुल गया है, तो आप अभी लैंड कर सकते हो। और अंकल की फ़्लाइट लैंड हो जाती है, और उसके बाद एयरपोर्ट बंद हो जाता है, फिर से बहुत घना फॉग हो जाता है, और अंकल सोचते हैं कोइंसिडेंस है। लेकिन जब अंकल अगले दिन जलंधर गुरु जी के दर्शन के लिए जाते हैं, तो गुरु जी उनसे कहते हैं, खड़े होकर सत्संग सुना कि किस तरह से तेरी फ्लाइट लैंड हुई है कल। तब उन्हें समझ में आया कि कुछ नहीं है, भगवान की कृपा होती है।